बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब नाज़रीन, आज जिस तरह आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा मज़मून है, उन्वान है, वो है नमाज के बारे में। आज हम नमाज के बारे में सीखेंगे कि नमाज के बारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में क्या हुक्म दिया है और हदीस मुबारका में क्या है, और फिर उसकी फ़राइज़ की तरफ हम चलेंगे। अब सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया नमाज के बारे में। सूरतुल इन्फ़ाल आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फ़रमाया, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। मजीद की इस आयत का हम तर्जमा करें तो इस तरह बनता है कि वो अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ जो माल हमने उनको दिया है उसी में से खर्च करते हैं। रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए उनके रब के यहाँ मग़फ़िरत, बड़े दर्जात, बुलंद दर्जात और वसी रिज़्क़ है। जिस तरह आपको पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि यही वो लोग सच्चे हैं जो नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ दिया हमने, जो माल दिया हमने, उसमें से मेरी ही राह में खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। और फिर क्या रब ने इनाम में क्या उनको दिया कि अल्लाह फरमाता है अपने यहाँ अपने नेक बंदों के जो नमाज कायम करते हैं उनके दर्जात को बुलंद कर देता है और फिर उनको दुनिया में भी रिज़्क़ वसी अता करता है, खुला रिज़्क़ अता करता है। अब चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा सुइला अनिस्सलाह, क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह आपको पता चला हदीस से भी वाज़िया कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नमाज का सबसे पहले सवाल किया जाएगा। हमारा मौजू ये है कि नमाज के बारे में सीख लेंगे। आज सबसे पहले हमें ये पता हो कि नमाज के फ़र्ज़ कितने हैं। हमारे इसी माशरे में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यही नहीं पता कि नमाज के टोटल फ़र्ज़ क्या हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले नमाज के 13 फ़र्ज़ हैं। 13 फ़र्ज़ हैं जिन्हें हमने हर हाल में अदा करना पड़ेगा। अगर उनमें से एक भी हमसे रह जाता है तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमें फिर दोबारा नमाज दोहराना पड़ेगी। जिस तरह आपको बताया टोटल फ़र्ज़ हैं 13 में से 6 नमाज से बाहर हैं और 7 नमाज के अंदर फ़राइज़ मौजूद हैं, हमने वो अदा हर हाल में करने होंगे। अब आते हैं कि उनमें से जो बाहर फ़राइज़ हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको शराइज़ भी कहा जाता है। अब सबसे पहला फ़राइज़ क्या है, बाहर जो पाया जाता वो है तहारत। तहारत में 3 चीज़ें हैं। तहारत में है बदन का पाक होना, जिस्म का पाक होना और लिबास का पाक होना। जिस्म का पाक होना, एक बार फिर आप दोहरा लें, जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना और जिस जगह पर हम नमाज पढ़ेंगे उस जगह का पाक होना। अब देखें, अगर इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जिस्म पाक है लेकिन आपका लिबास पाक नहीं तो नमाज आपकी फिर भी नहीं होगी। अगर आपका लिबास भी पाक है, आपका बदन भी पाक है, तो फिर आप जिस जगह पर पढ़ रहे हैं वो जगह पाक नहीं तो फिर भी आपकी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए तहारत में 3 चीज़ें याद रखनी हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। पहला है जिस्म का पाक होना, दूसरा है लिबास का पाक होना और तीसरा है जिस जगह पर हमने नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह का पाक साफ होना। जी, दूसरा जो फ़राइज़ हैं और शराइत भी से कहा जाता है वो है सित्रे औरत। अब सित्रे औरत, मर्द और औरत जो इसमें फ़र्क है, मर्द के लिए है कि नाफ से लेकर घुटनों तक यहाँ हाल में जिस्म को छुपाना फ़र्ज़ है, ठीक है। और औरत के लिए जो फ़र्क है वो है पाँव, हाथ और चेहरे के अलावा पूरे जिस्म को छुपाना फ़र्ज़ है, ढांपना फ़र्ज़।
तीसरा फ़र्ज जो नमाज से बाहर है वो है इस्तिकबाल किबला, यानी खाना काबा की तरफ रुख करना, अपना चेहरा करना। अगर उस तरफ हम खुदा न खास्ता नहीं होकर पढ़ेंगे तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी। और चौथा है वक्त का होना, यानी जो आप नमाज पढ़ रहे हैं क्या उसका वक्त भी है या नहीं है। मिसाल के तौर पर आप फजर की नमाज असर के टाइम पढ़ेंगे, ये नहीं, ठीक है। और इसी तरह आप अगर मगरिब की नमाज ज़ोहर के टाइम पढ़ेंगे तो इसलिए भी ये नहीं होगा। और साथ हमारे जो पांचवा है वो है नियत का करना। पांचवा फ़र्ज जो हमारा है नमाज से बाहर वो है नियत का करना। अब नियत जैसे हम करते हैं कि 4 रकत नमाज ज़ोहर, ठीक है। अब नमाज ज़ोहर अगर अदा कर रहे हैं तो नमाज का साथ नाम भी लेंगे तो ये मुस्तहब अमल है, ताकि ज़ुबान से भी कह दें। वैसे तो नियत का मतलब होता है दिल का पुख्ता इरादे का नाम नियत है, ठीक है। और इसी के साथ हम ये भी कहेंगे 4 रकत अगर ज़ोहर पढ़ रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं उसका नाम लेंगे। 4 रकत पढ़ रहे हैं या 2 फ़र्ज पढ़ रहे हैं या 2 सुन्नत वितर जो भी पढ़ रहे हैं, 4 रकत नमाज फ़र्ज, नमाज ज़ोहर 4 रकत फ़र्ज नमाज ज़ोहर, ठीक है। मुँह खाना काबा की तरफ, इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पीछे। अगर आप पीछे इमाम के हों या अपनी अलहदा पढ़ रहे हों तो फिर आप पीछे इमाम के नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इबादत अल्लाह ताला की, मुँह खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर, ठीक है। और जो हमारा छठी शराइत यानी छठा फ़र्ज वो है तकबीर तहरीमा, यानी कि जो हम ये तकबीर तहरीमा का मतलब अल्लाहु अकबर। अब हमने जो हमारे ये जो 2 अंगूठे हैं इसको कान की लो के साथ लगाना, और हमारी ये जो उंगलियां हैं इनको हमने किबला रुख करके हमने कहना अल्लाहु अकबर और नाफ पर हाथ बांध लेने हैं। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत मेहरबानी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।